स्नो सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम किसी भी कोने में बैठे हों, बस सतगुरु को सच्चे दिल से याद करें तो सतगुरु हमारी अरदास विनती ज़रूर सुनते हैं। बस हमारा मन साफ और हृदय शुद्ध होना चाहिए। सात संगत जी, आज की साखी ऐसी ही रूहानी भरी साखी है। जब एक व्यक्ति प्लेन में ट्रैवल करता है तो अपनी जेब में बाबा जी की तस्वीर रख लेता है। सात संगत जी, एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आज मैं सुबह मांग रही थी कि बाबा जी प्रश्न उत्तरों के सेशन में मेरी पर्ची निकल आए और मैं आपसे अपने दिल का हाल बयां कर सकूं। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि सतगुरु को क्या नहीं पता, सतगुरु तो जाने जान है, उन्हें सब पता है, उन्हें हमारी हर चीज़ का फिक्र है, पर वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बाबा जी ने कहा कि बीबा, तू तो चल्ली की चल्ली रही। वो बीबी और संगत हंस पड़ी। बाबा जी कहते, अरे तूने ये क्यों नहीं मांग लिया कि बाबा जी मुझे इस दुनिया के मोह से छुड़ाकर अपने साथ सतलोक ले जाइए। बाबा जी कहते, वहाँ कोई जाने नहीं चाहता। तो बीबी हंस पड़ी और बोली, नहीं बाबा जी, क्यों नहीं, हम भजन सिमरन करके उस लोक पर में भी जाएंगे। तो साथ संगत जी, ऐसी ही बहुत ही प्यारी साखी है आज की। आप इस साखी को पूरा ज़रूर सुने, स्किप ना करें, क्योंकि फिर सतगुरु की कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी अपरंपार बात मिस ना हो जाए। तो साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगे तो आप अपनी इस साखी को अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो साथ संगत जी, ये व्यक्ति प्लेन में ट्रैवल करने के लिए बैठता है तो बाबा जी की तस्वीर अपनी जेब में रख लेता है। जब ये प्लेन में चढ़ने लगता है तो राधा स्वामी जी करता है। जब अपनी सीट पे बैठता है तो भी राधा स्वामी जी बुलाता है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जब हम प्लेन में बैठे हों, कार में बैठे हों, तो हमेशा हमारा ध्यान यही होता है, हम ड्राइवर के सहारे हैं, हम उस पायलट के सहारे हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के पायलट अपने सतगुरु पर निर्भर क्यों नहीं होते? क्यों दुनिया की बातों में आकर इधर उधर भटक जाते हैं? तो साथ संगत जी, सारी सवारियां जो बैठी हुई थी उनका ध्यान यही था कि पायलट हमें अच्छी सेफ लैंडिंग करवा दे और हमें अपनी निश्चित जगह पर निश्चित समय पर पहुंचा दे। तो साथ संगत जी, जैसे ही प्लेन उड़ने लगता है तो ये व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठ जाता है। जब ये प्लेन बादलों में जाता है तो प्लेन में अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और तभी अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है कि अपनी सीट बेल्ट ज़रूर बांध लें। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसने अपनी सीट बेल्ट ना बांधी हो। तो साथ संगत जी, प्लेन की सवारियां वैसे ही करती हैं, पर यह व्यक्ति तो ध्यान पर बैठा है, उसका ध्यान अपने सतगुरु में लगा हुआ है और बाकी सवारियां ये सोच रही हैं कि पायलट अच्छे से हमें अपनी सही जगह पर पहुंचा दे। तो साथ संगत जी, जैसे ही इस भाई का भजन सिमरन खत्म होता है तभी से प्लेन एक तरफ झुकना शुरू हो जाता है। सवारियां डरने लगती हैं, पर यह व्यक्ति उठता है और बोलता है, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। सवारियां इसकी तरफ देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं कि हमारी जान डूबने को आई है, हम जान गंवाने को आए हैं और ये आदमी क्या बोले जा रहा है। तो साथ संगत जी, फिर व्यक्ति सबको कहता है कि आप भी हाथ छोड़कर राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी ज़रूर बुलाएं। पर कुछ सवारियां कहती हैं कि पता नहीं ये क्या बोलने को कहता है। पर जब हमारी जान फंसी होती है तब हमें बचाने के लिए किश्ती का एक छोटा सा किनारा भी मिल जाए तो हम फटाफट उसमें चढ़ने लगते हैं। तो साथ संगत जी, सवारियां डरने के कारण बोलना शुरू कर देती हैं, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। इतनी देर में सवारियों में बैठा
एक व्यक्ति पायलट की ड्रेस पहने हुए उठता है और बोलता है, घबराओ नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अब सभी हैरान हो जाते हैं कि पायलट तो जहाज उड़ा रहा है और ये पायलट कौन, कहाँ से आया। तो साथ संगत जी वो व्यक्ति उस पायलट को भी राधा स्वामी जी बुलाता है। वो व्यक्ति कोई आम नहीं था, वो व्यक्ति हमारे मौजूदा सरकार बाबा गुरिंदर सिंह जी भेष बदल कर बैठे हुए थे, क्योंकि अब सभी को सतगुरु पर भरोसा हुआ था कि सतगुरु जी हमारी नाव, हमारा प्लेन सही डायरेक्शन में ज़रूर लेके जाएंगे। तो जैसे ही बाबा जी भेष बदल कर पायलट के रूप में एंटर होते हैं तो जहाज़ अपनी गति सही पकड़ लेता है और सारी सवारियां खुश हो जाती हैं। तो साथ संगत जी देखो सतगुरु के खेल। हम उस पायलट पर तो भरोसा कर लेते हैं, पर हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, इस दुनिया से पार उतारा करने के लिए अपने पायलट सतगुरु पर भरोसा नहीं करते। हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाए तो हमें लगता है कि सतगुरु हमारी बात नहीं सुन रहे, जो कि गलत है। तो साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करना चाहिए। तो जैसे ही समय बीतता गया, सवारियां अपने निश्चित समय पर अपनी सही डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और सभी उस व्यक्ति का धन्यवाद करने लगे। फिर सवारियां इंतज़ार करने लग पड़ी कि जो पायलट गए थे हम उनका भी शुक्रिया ज़रूर करें, पर वो तो सतगुरु थे। सतगुरु जी अपना काम करके उस व्यक्ति को राधा स्वामी जी बुलाकर चले गए। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि ये कोई और नहीं, हमारे सच्चे सतगुरु हैं। तो साथ संगत जी हमें इस साखी से यही सीख लेना चाहिए कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको बुरी नज़र लगाए, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सही काम को गलत काम में बदल दे। आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु पर। तो साथ संगत जी अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। साथ संगत जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।